Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 3 का हम लोगों ने 1 से लेके 3 तक सॉल्व कर रहा है ऑफ एक्सरसाइज 3.3 का. So yes, 3.3 एक्सरसाइज चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमें यहाँ से स्टार्ट करना है. या इस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व कर लिया है. तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. तो चलिए जल्दी से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और फटाफट आंसर मैच करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3x माइनस 5y इज इक्वल 5y माइनस 4 इक्वल टू 4 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7. इस क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग, दोनों ही मेथड के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन करना है. तो 3x माइनस 5y माइनस 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन मेथड हम करते हैं. तो जैसे ये हमारा इक्वेशन 1 है तो 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. Let this one is equation 1 and 9x. अब ये जो 9x और 2y ये जो है इसे हम वेरिएबल वाले नंबर को LHS में ले आते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड. तो 9x minus 2y minus 7 is equal to 0. यहाँ पे हम लोग इसे इक्वेशन 2 कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे हमें देखना होगा 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x minus 2y minus 7. So फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन मेथड में हमें इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन का, ठीक है, यानी कि इन दोनों, जैसे ये x है और ये y है, इन दोनों का जो कोएफिशिएंट है ये हमें सेम करना होगा. ये हम या तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं या फिर डिवाइड करके, ठीक है. तो यहाँ हम 3x देख रहे हैं और यहाँ 9x. तो अगर हम 3x वाले इस इक्वेशन में अगर हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा 9x हो जाएगा, ठीक है. और जब हमें 9x ही तो लाना है ताकि हम इसे सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सके, ठीक है. और यहाँ पे अब हमारा देख सकते हैं, ये इसको हम इक्वेशन 1 को 3 से करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1. So we get here what? 3 3s are 9x minus 15y minus 12 is equal to 0. So this will be equation number 3rd. Okay, because this is a new equation. Now अब 3 से हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हमारा इक्वेशन 2 और 3 9x से सेम है. साइन अगर सेम है तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 3. So 9x minus 15y minus 12 equal to 0 and 9x minus 2y minus 7 equal to 0. यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, ये साइन अपोजिट हो जाते हैं. तो ये हमारा कैंसिल कट गया. अब 15 में से 2y जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर से करते हैं राइट हैंड साइड से. 12 माइनस 12 प्लस 7 विल बी माइनस 5. जिसके आगे माइनस होगा, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर के आगे जो साइन होगा वो साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो माइनस साइन 12 के आगे है. नाउ अब इसमें माइनस 15 प्लस 2y इट्स मीन माइनस 13y. ओके, 15 में से 2 जाएगा तो 13 हो गया और ये साइन माइनस हो गया, ठीक है. यहाँ पे अब हमारा इक्वल टू 0. सो यहाँ पे अब हम y माइनस 13y इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/13 लिख सकते हैं. हमारा y का वैल्यू आ गया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में डालते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं. तो हमारा है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0.
सो y का वैल्यू हमारा आया है -5/13, तो 9x -2 इंटू -5/13 -7 इक्वल टू 0। ओके, अगेन अब इसका हम जब सॉल्व करेंगे 9x एंड माइनस माइनस विल बी 10 प्लस, तो 5 2 जा 10/13 इक्वल टू, ये जो -7 इधर आएगा तो +7 हो गया। ठीक है, अब हम इधर आते हैं 9x इज इक्वल टू 7 - 10/13। ठीक है, जब 7 - 10/13 करते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम 13 7 जा -10 इज इक्वल टू 91 में से 10 जाएगा तो 81/13। 9x is equal to 81/13. So again x is equal to 81/13 into 9, because 9 is here in multiplication. So इस साइड आएगा RHS में तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 9 9 जा 81, it's mean 9/13. So here we get x is equal to 9/13 and y is equal to -5/13, and you can also match this questions this value x and y from your answer sheet. So now this is our elimination method. Now we can do substitution method. Okay, so चलिए करते हैं substitution method भी। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा ये दोनों इक्वेशन फिर से हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो 9x है ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हम x इज इक्वल टू 2y प्लस 7/9 लिख सकते हैं। ये 9 इधर आ गया। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन equation 1. So 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. So here we get 3 into 2y plus 7/9 minus 5y minus 4 is equal to 0. Now 3 3s are 9, cancel हो गया। So 2y plus 7/3 minus 5y is equal to 4. We can write it over here because minus 4 will be come this side and get positive. So 4 हो गया। Now अब हम यहाँ अगेन 2y plus 7 है तो ये जस का तस हो जाएगा 2y plus 7 minus 5 3 जा 15y, नीचे हमारा एलसीएम तो 3 ही था, इक्वल टू 4। अगेन 2y plus 7 minus 15y is equal to 4 3s are 12. So now 2y equal to, अब 15y and 2y प्लस माइनस है तो कितना हो जाएगा -13y is equal to, और ये 12 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 minus 7 will be 5. So here we get y is equal to -5/13 and यहाँ से हमारा मैच कर रहा है y equal to -5/13। अब y का वैल्यू हम पुट करेंगे x में। So put the value of y in किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। 2 में करते हैं, बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, तो यहाँ पे 5 2 से 10 ही होगा, तो 91 में से 10 जाएगा तो 81 होगा। कट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 81/13। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 81/13 इंटू 9। सो 9 9 जा 81, तो आ गया हमारा 9/13। सो हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x इज इक्वल टू 9/13 आ रहा है और y इज इक्वल टू -5/13 आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ओवर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
ना क्वेश्चन नंबर 4 इज x by 2 plus 2y by 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में है, तो इन सभी को पहले हम सिंपल में फ्रैक्शन से हटा के सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। x by 2 plus 2y by 3 के लिए एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, तो 3x 3 2 जा 6 यानी कि 4y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो -6। अब इसका कर लेते हैं, तो 3 है तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ पे हम 3x और 3x कॉमन देख रहे हैं, तो प्लस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट because this one is elimination method, subtract equation 1 from equation 2। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। और एक चीज आप ध्यान देना कि हम यहाँ पे जो फॉर्म लिख रहे हैं किस में से किस, तो हम देखेंगे जिसका नंबर ज्यादा है उसमें से ही छोटे वाले को माइनस करेंगे। वैसे आप अगर 1 from 2 भी करोगे तो भी प्रोसेस सेम ही आएगा, बिकॉज हमें प्लस माइनस का तो यूज करना ही है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और जब माइनस करेंगे तो ऑल साइन विल गेट चेंज्ड। ओके, नाउ ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस -5y प्लस प्लस 15। ठीक है, सो हियर वी गेट y इज इक्वल टू 15 बाई 5, माइनस में तो 5 3 जा 15, सो -3, y इज इक्वल टू -3 हमारा वैल्यू आ रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में हम डाल सकते हैं। तो y इक्वल टू -3 आ रहा है हमारा, और इक्वेशन 2 में जब डालेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -3 है तो -3 इज इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस विल बी माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस इक्वल टू 9। अगेन 3x इज इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा तो माइनस होके 6 बना देगा। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा तो 2। सो हियर वी गेट फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। नाउ अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने जो इसका सिंपल में लाया था इक्वेशन, तो वही वाला नोट डाउन करते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, और क्या है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अब जैसे इसका 3x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई बाई 3। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substitute the value of x is equal to 9 minus y by 3 in equation 1। okay, equation 1 में इसका हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। नाउ 3x तो इक्वल टू x का वैल्यू हम 9 माइनस वाई बाई 3 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 9 माइनस वाई बाई 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो बच गया 9 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो -y 4y विल बी -3y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और 6, यहाँ पे हमने यहाँ y सॉरी 9, ये 3y है, इधर 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 3y लिख सकते हैं। नाउ
15 by 3 is equal to y. So here we get y is equal to 5. ठीक है ना। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ही ये मिस्टेक हो रहा है। 3x ये इधर आएगा तो प्लस वाई होगा, प्लस वाई होगा, प्लस वाई होगा। ठीक है। सो 9 प्लस वाई तो 4 एंड वाई 5y प्लस 5y। ठीक है। तो 5y नीचे 5 5 3 जा 15, सो y इज इक्वल टू 3 होगा। सॉरी, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन minus y equal to -3, and here we get to put the value of y equal to -3 in इक्वेशन 2 में इसे पुट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारा था x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो अब हम इसमें y का वैल्यू -3 को पुट करते हैं। x माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 जब 1 इक्वल टू 3। अब ये 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 दोनों ही मेथड से आ रहा है। ठीक है। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से आ रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है जो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर लिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। सो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन वीडियो।